नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयानं नमो अध्यायानं नमो वैष्णवसाहुरं शुद्धात्मान्मनिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं सन्निध्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिनकोद्भूत सरस्वती देवो नमः। रत्नत्रय धारक में स्वभाव साधक अज्ञानते में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंडाब्जो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम समय सार जिन राज हैं स्यादवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंठता नमन करें सब चैन नमः समय सारा स्वान हो प्यास शास्त्री स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर वंदित्व सब सिद्धे जो मचर मनोगम गजम पत्रे वोक्षाम समय पावानंदो श्री जो ध्रुव अचल और अनुपम सिद्ध गति का आधार है, जिसकी विराधना रूप परिणाम पर समय कहलाता है। जब यह जीव अपने को शुद्धात्मा अनुभवता है तब स्वसमय रूप परिणमित होता है, जो अकेला ही सुंदर है। अनादिकाल से अश्रुत अपरिचित अननुभूत है, अत्यंत दुर्लभ है। उसे कुंद कुंद स्वामी निज वैभव से दर्शाते हैं। वह शुद्धात्मा सचमुच सारे द्वंद्व फन्नों को छोड़कर, विकल्पों को छोड़कर समझने योग्य है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। वह शुद्धात्मा ही श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का परम गेय है, स्वगेय है और ध्यान का ध्येय है। हमारी साधि का उत्कृष्ट साधन है। वह शुद्धात्मा निज वैभव से दिखाने की प्रतिज्ञा आचार्य महाराज कहते हैं। निज वैभव की जब चर्चा चलती है तो आपको क्या लगता है, ये बाहर का रुपया पैसा जमीन जायदाद सोना चांदी ये कोई वैभव है? भाई ये तो धूल है। अपना जो ज्ञान है वही अपना निज वैभव है। एक चर्चा धन के संबंध में, वैभव के संबंध में कही थी। निर्धन वह नहीं है जिसके पास बाहर का धन नहीं है। निर्धन वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं। धनी वह नहीं है जिसके पास बाहर का धन है। धनी वह है जो अपने धन में संतुष्ट है, अपने वैभव से वैभववान, अपने वैभव से वैभववान, सचमुच वैभववान है, भगवान है। वैभववान को भगवान भी कहते हैं, लेकिन बाहर के वैभव वालों को नहीं, अंतर के वैभव। वह निज वैभव का
जन्म कैसे हुआ ये बात भी आचार्य महाराज ने 5वीं गाथा की टीका में कही, अमृतचंद स्वामी ने। क्यों? यह निज वैभव प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन प्रकट करने योग्य है। इसलिए निज वैभव और निज वैभव की प्राप्ति की विधि भी दर्शाई है। पद्म पुराण जी टीका में वचनिका में एक चर्चा आई। जैसे कोई रत्नदीप में जाए, रत्नदीप पढ़े हैं भाई, सुने हैं हमने भी। जैसे यहाँ फसल आने के समय पर गेहूं चने के ढेर होते हैं, ऐसे वहाँ रत्नों के ढेर हैं, रत्नों की खाने हैं। ठीक है, दृष्टांत दिया। जैसे कोई रत्नदीप में जाए और प्रशंसा करे, इतना सुंदर रत्नदीप है, एक एक रत्न की कीमत तो इतनी है, यहाँ तो कोई गिनती ही नहीं है। ऐसा रत्नदीप, ऐसे ऐसे रत्न, देखो तो देखते ही रह जाओ। ऐसी प्रशंसा तो करे, लेकिन रत्न को ग्रहण न करे तो उसके दारिद्र्य का अभाव नहीं। उस रत्नदीप में से एकाध रत्न ले आए तो उसके दारिद्र्य मिटने की विधि बने। पंडित दौलत राम जी ने पद्म पुराण वचनिका में ये दृष्टांत बनाया। उसी प्रकार यह जिन शासन रत्नदीप है, रत्नदीप है, इस रत्नदीप में आकर के भी कोई प्रशंसा ही करता रहे, हमारा जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट है, विश्व धर्म है, इंद्र आदि गर्धर आदि भी इसकी सेवा करते हैं, ऐसा ये हमारा जैन धर्म है। प्रशंसा तो करे, लेकिन रत्न का क्या अर्थ किया? मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम रूपी एक भी रत्न को ग्रहण न करे तो उसके दुख का अभाव कैसे? तात्पर्य यह है कि जिन शासन को पाकर, जिन शासन को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, जैन कुल में जन्म हुआ, सबको ही जैन कहा जाता है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से भी जैन कहने का उपचार है, व्यवहार है। परंतु क्रिया की ओर से देखा जाए तब इसके देव दर्शन का ठिकाना नहीं है, पानी छानने का ठिकाना नहीं है, भोजन दिन में या रात में ये कुछ है, विवेक नहीं है, होश नहीं है। और आज तो स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। रात्रि भोजन करने वाले कदाचित पुण्य का उदय हुआ, पापानुबंधी पुण्य कहें हम उसे, और धन आदि मिल गया तो वो अपने को जरा ऐसा मानते हम कुछ अलग हैं। अरे ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो बिजली है, अब तो ऐसा है, क्या दम है इसमें, और ये तो सब चलता है। माने रात्रि भोजन देने में और करने में अपना बड़प्पन मानते हैं, ये तो बहुत बड़ी। भाई चारित्र का दोष दूर हो, चारित्र का दोष हो तो श्रद्धा दूर करे। अब ये श्रद्धा ही ऐसी है कि हमारा बड़प्पन है, दोष को दोष नहीं मान रहे, तो दूर करने का प्रयत्न कैसे? दिन में भोजन करना ये तो हल्के लोगों का काम है, पंडितों का काम है, बूढ़े पुराने लोगों का काम है।
गरीबों का काम है गांव के बच्चे शहरों में पहुंच जाते हैं मान शान के चक्कर में। गांव में लौटे तो बेटी क्या हाल है? कुछ नहीं। तो शक्ल कैसी है ये तुम्हारी? क्या चर्या है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। अरे अच्छी और बुरी की नहीं पूछ रहे हम, चर्या क्या है? उठ जाते हैं 9 बजे, नाश्ता वास्ता करके अपने दुकान पहुंचते 1 बजे भोजन करते और अपने 8-9 बज जाती लौटने में 10 बजे रात को भोजन होता है। अरे रे तुम्हारा इस कमाई का क्या करोगे? इस पढ़ाई का क्या करोगे? अचंबा ये है, और अचंबा कुछ नहीं, अज्ञान में यही होता है। ये अज्ञान का स्वरूप है, ये मान का स्वरूप है। उनके माता पिता भी बड़े गौरव से, हमारा लड़का फलानी जगह, तो एक फ्लैट ले लिया, अपनी लाखों की अच्छी जायदाद बनी बनाई, साफ सुथरी स्वच्छ जलवायु, कौड़ियों के भाव बेचे, और वहां वो एक फ्लैट ले लिया है और फलाना वो कर लिया 20 बाई 15 का और फलाने का। अरे रे ऐसा लगता है जैसे हो क्या गया, सोच विकृत हो गया। पैसा पैसा ही है, पैसा सब कुछ नहीं। पैसा सुख का साधन नहीं है, पैसा भोगों का भी साधन नहीं है। भोग भी पुण्य के उदय से बिना पैसा के मिले, और उस जाति का अलग अलग पुण्य की प्रकृतियां है ना, उस जाति का पुण्य न हो तो पैसा हो और भोग नहीं मिले। पैसा है और भोगने की शक्ति नहीं, भोग नहीं पा रहा है, झूठे अहंकार में। प्रवचन सार जी में एक चर्चा आई, पुण्य पाप में अंतर नहीं मानता वह संसार में भ्रमता है। तो उसकी टीका में एक शब्द बहुत सुंदर लिखा, बेचारा अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता हुआ, आत्म सुख को नहीं समझता हुआ अहंकारिक अंतर मानता है। अहंकारिक शब्द दिया माने जबरन ये अंतर मान रहा है। ऐसे ही सच पूछो तो जबरन अंतर मान रहा है। संयोग अधिक हो या कम हो, योग सम कम हो या अधिक हो, गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, गायक तो गायक ही है, उसमें क्या अंतर है सच पूछो तो। और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो हम सब क्या करें? निश्चय से देखो तो चैतन्य पर है, और व्यवहार से देखो तो अपन सब श्रावक है, जैन है, साधर्मी है। अरे किसी पे पाप का उदय है, किसी के पास पुण्य का उदय, इसमें क्या दम है? सम कुछ अधिक है, कुछ कम है, कोई ज्यादा 2 क्रियाएं कर लेता, कोई कम कर पा रहा है, इसमें क्या दम है? न्यायिक भाव की दृष्टि के बिना जबरन लगता है ये कुछ नहीं है, हम कुछ है। अरे भाई मैं जीव हूं ऐसा समझे बिना जो कुछ भी मानता हम कुछ हैं, वह सब मिथ्या दर्शन है, अनंत दुखों का मूल है। तो जिसके जैनत्व की क्रियाएं नहीं है, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, 8 मूल गुण नहीं है, सप्त व्यसन का भी त्याग नहीं है, कुल की अपेक्षा जैन होते हुए भी अजैन लोग ही प्रश्नवाचक लगा देंगे, ये कैसे जैन है? इनके ऊपर है जैन कुल में नहीं जन्मे हैं, लेकिन थोड़ी सी जैन पाठशालाओं में पढ़े थे या जैनों के पड़ोस में रहते थे, उन्होंने देखा समझा है। कई बार तो गाँव में बड़े दुख से वे बूढ़े पुराने लोग जो जैनों के संपर्क में, जिनके हृदय में जैनों का बड़ा आदर है, जैन धर्म का आदर है, महाराज अब तो आपके यहाँ भी सब वही होने लगा, क्या कहें भाई, बोलो। अरे कम से कम सुपुत्र न बन पाए तो कुपुत्र तो मत बनो, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, जिन धर्म की प्रभावना नहीं कर पाए तो जिन धर्म को लजाओ तो नहीं। श्रावकाचार्य जी ने कहा
जिसके ज्ञानी को क्या विचार रहता है, ज्ञानी की क्या भावना होती है। यदि हमारी किसी चेष्टा से, किसी वचन से, किसी क्रिया से जिन धर्म का उपहास होता है, अवमानना होती है, तो हमारे जीवन को सहस्रवार दिखता है। क्या होगा इस पैसा का, क्या होगा इस प्रदर्शन का, क्या दम है ये। तो जो कुल से जैन हैं, अचंबा है उनको हमें जैन बनाने की बात कहनी पड़े, तो क्रिया जैन बने। लेकिन जब क्रिया जैन भी हो गए तो फिर अब हम कहते हैं भाव जैन बने। केवल देव दर्शन करने मात्र से, रात्रि भोजन में न करने से, त्याग कर देने मात्र से, अनछना पानी छोड़ देने से, मद्य मांस मधु सप्त व्यसन का त्याग करने मात्र से भी सच पूछो तो भाव जैनत्व प्रकट नहीं हुआ, सच्चा जैनत्व नहीं। जैन तो उसे कहेंगे जो जिनका अनुयायी हो, श्रद्धानी हो, जिनेन्द्र भगवान जैसा कहते हैं ऐसा अपना स्वरूप समझता, जिसे ये लगता है भगवान ठीक कह रहे हैं, उसने प्रमाण किया है। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, अप्रतिबोध के प्रतिबोधन के लिए है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने की बात है। जिसने ये प्रमाण किया है, स्वानुभव से समझा है कि सचमुच में आत्मा, ये सब उदय का खेल है। इससे मेरी न हीनता है, न मेरा कोई बड़प्पन है। मैं तो इनसे अत्यंत निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप हूं। इनमें मेरा किंचित मात्र भी कर्तव्य तो नहीं है। भगवान के वचन है ये, जिसे इन वचनों में श्रद्धान नहीं है, कैसे जैन। भोगों के पीछे आतुर होने वाले जी, पूज्य स्वामी ने एक बात श्लोक लिखा, अर्थ क्या है, अज्ञानी और ज्ञानियों में क्या अंतर। अज्ञानी अप्राप्य भोगों की भी लालसा से आकुलित है। अप्राप्य भोग, जो भोग नहीं है उनके लिए भी आशावान है, आकुलित हो रहे हैं, ललचा रहे हैं, दूसरों के दोष देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं। अप्राप्य भोगों में भी आशावान हैं, लालची हैं, आकुलित हो रहे हैं। और ज्ञानी तो सहज प्राप्त भोगों में भी उदास है, विरक्त। अज्ञानी प्रतिकूलताओं में भी भयभीत तो होते हैं लेकिन विरक्त नहीं होते। ज्ञानी अनुकूलताओं में भी रक्त नहीं होते, विरक्त रहते। आप आज तो क्या स्थिति कहें, कोई बड़े पुण्य का उदय हो जिसकी अपने घर में ही चलती है। लड़का मानता है तो बहू नहीं मानती, बहू मानती है तो नाती नहीं मानता, नाती तो नाती है, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के दादा, कोई एक न एक अनुकूलता प्रतिकूलता है मन। और तो भी जीव को विरक्तता नहीं होती। क्या करें, ऐसा लगता है कहीं चले जाओ। ये सब स्मशान वैराग्य जैसी बातें हैं। अनुकूल परिणमाने के लिए कभी कभी तो दाब धौंस जैसी बातें हैं, विरक्तता नहीं। लेकिन विचार करो, उन चक्रवर्तियों के घर में क्या प्रतिकूलता। 6 खंड में जिनकी आज्ञा चलती थी, वे जिन आज्ञा मानने में सावधान ज्ञानी जीव एक क्षण के लिए भी वह रक्त नहीं होते, परमाणु मात्र अपना नहीं मानते। बार बार यही भावना, छूटे कैसे, यहां से निकले कैसे। ये संबोधन है, ये दूसरों के कहने की बातें नहीं है। जिया तुम चलो अपने देश, ये खेद की बातें हैं, ये प्रतिक्रमण की भाषाएं हैं। हम तो कब न निज घर आए। प्रतिक्रमण की भाषा है, सच पूछो तो। भाव जैनत्व प्रकट करो। रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा, सवेरे उठे
कितने बजे उठ जाते आप? अगर पूछें तो हैं 5 बजे उठ जाते। 5 बजे उठ गए, ये द्रव्य निद्रा टूटी है 5 बजे। ऐसे ही स्वाध्याय सभा में एक भाई से कहा, हमने तो भैया सो तो नहीं रहे? नहीं महाराज, सो नहीं रहे। सोना ने कहा मालूम है सोना किसको कहते, जगना किसको कहते हैं? पढ़ाए नाटक समय सारी, हमें तो दिख रहा है सो रहे। अरे जागृत तो हुआ है जो अपने को ज्ञायक देखता है, जो शरीर जिसे भिन्न दिखाई दे रहा है। ये आंखें बंद है तो आप मान रहे हैं सो रहे हैं, ये आंखें खुली हैं तो आप मान रहे हैं जग रहे हैं। ये क्या मतलब है? ज्ञान चक्षु जिसकी खुली हैं उसको जागृत कहते हैं, जिसकी ज्ञान चक्षु बंद है उसे सोता हुआ कहते, सुषुप्त कहते। सुषुप्त दशा, जागृत दशा नाटक समय सार जी से पढ़ लेना। काया चित्र सारी में कहाँ सो रहे हैं कि काया चित्र सारी में करम पर्यंक बारी, माया की समारी सेज चादर कल्पना, कल्पनाओं की चादर ओढ़ करके सो रहा। चैन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, मोह की मरोर यह लोचन को ढपना, मोह की मरोर यह लोचन को ढपना। उदय बल जोर यह सुनस को सबद घोर, विषय सुख कारज की दौर यह सपना। सपने दिख रहे, घुर्राटे भर रहे, ऐसे सो रहे। जगा हुआ कब कहा जाए? चित्र सारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी सपना। जब ये भाषित हो तब समझो जगे। हे भाई, द्रव्य निद्रा का अभाव हुआ, बाहर में सूर्य का उदय हुआ। अपने पुरुषार्थ से अपनी परिणति में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। यही तो भावना भाते हैं सवेरे, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का। यही तो भावना भा रही, भाव निद्रा है ये। और ये सब दिखाई दे रहा, मेरा इतना बढ़ गया, ये बन गया, ये हट गया, ये नुकसान, ये नफा। ये मोह की निद्रा के स्वप्न हैं, देवा स्वप्न हम कहें इनको, क्या कहें? भाव निद्रा को टालने का उपाय करो। परमार्थ से देखा जाए तो हम चैतन्य, हमारा पद है, ज्ञायक है। व्यवहार से देखा जाए तो क्या कहें? श्रावक हैं, ऐरे गहरे नहीं है भाई। और श्रावक मालूम क्या कहा? लोगों को तो ऐसा लगता है गृहस्थी है अपन कौन त्यागी है? माने मूल गुणों का पालन और सामान्य सी हमारी छठावश्यकों का पालन, ऐसा लगने लगा जैसे कोई त्यागियों की दुनिया। अपन कौन त्यागी? अपन तो गृहस्थ हैं। अरे भाई, गृहस्थ का अर्थ भ्रष्ट नहीं होता। कौन ने कह दिया गृहस्थ का अर्थ भ्रष्ट है? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म की चर्चा है जिनागम में। श्रावक धर्म और मुनि धर्म है ना, हैं? आप कहते हो गृहस्थ हैं, हम कहते हैं आपको अपने घर की खबर है कुछ? कैसे गृहस्थ हैं आप? न आपको देव पूजा का ठिकाना, न गुरु उपासना का, न स्वाध्याय, न संयम, न तप, न दान। कैसे गृहस्थ हैं आप? न अपने घर की खबर है, निश्चय घर की, और न व्यवहार घर की खबर है। व्यवहार से सच पूछो, हम कई बार कहते हैं आपसे, ये जिन मंदिर ऐसा समझो, ये अपन एक जैसी कन्या का मायका होता है ना, माता पिता का घर है ये अपना। ये हमारी जन्म भूमि है जिन मंदिर। अपना घर निज घर नहीं है भाई। जैसे कन्या को धर्म पिता निज घर में पहुंचाते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म पिता भी हमें निज घर में पहुंचाते। शुद्ध जीवास्ती का हुआ हमारा निज घर है। ये जिनालय हमारा है, क्या कहें? अरे परिणति,
संबोधन करने की बातें हैं। अरे परिणति, ये तेरा निज घर है। अब आना जाना शुरू है, चल रहा है। अब हम निकल रहे हैं, हम निकल के तो आए हो, अब निकल रहे हो कि फंस रहे हो? माने यहां से जाने को ऐसा लग रहा है अब हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हो? कहाँ से निकल रहे हो भाई? यहां से निकल करके आए, वहीं फंसने जा रहे। निकलने की बात कहाँ आई हमको? हम तो चाहते हैं निकलो। आपसे कितनी बार कहा, घर में जन्मना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। कहाँ मोह में मर रहे हो? मोह मरे, मोह बढ़े परिवार की संगत। निकलो निकलो भाई। विद्यालय केवल पैसा से नहीं चलेगा। विद्यालय में विद्यार्थी चाहिए। जब ऐसी चर्चाएं आती हैं, मंदिर बनाना है, हम एक ही बात कहते हैं, भैया संभालेगा कौन ये बताओ। मंदिर बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकलो। अब हम इसे संभालेंगे, घर बाल बच्चे देखें, हमें नहीं मतलब। तब मंदिर बनाओ। एक उदासीन आश्रम, इनका उदासीन ढूंढो। अगर उदासीन नहीं होंगे तो उदासीन आश्रम के नाम पर बिल्डिंग बन गई, और यहाँ तो मच्छर बहुत है, एक काम करो, पंखे लगवा लो, तेरा पानी ये कपड़े की मशीन ले आओ, फलाना करो, तो उदासीन आश्रम थोड़े ही रहेंगे। परिसर सेन की वृत्ति जब तक नहीं आएगी, तब तक ये जिन मार्ग में कैसे बढ़ सकते? दो चार नौकर रख लो, दो चार ये कर लो, एक आधारी रखो, एक ऐसा करो। तो उदासीन आश्रम क्या रहा? उदासीन आश्रम के नाम पर क्यों नहीं रहा? कि उदासीन आश्रम का आधार उदासीन था। जब जब आश्रमों की चर्चा आती है, हमें कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार जी की याद आती है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही सचमुच आश्रम है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही आश्रम है। आप एक कितनी भी बड़ी व्यवस्था बना, इतना बड़ा हॉल बनाया तो भी आपका छोटा है, और बड़ा बनाओ तो भी छोटा रहेगा। सच्ची बात है, ये गलत नहीं है। इतने कमरे बने तो भी कम है, आपको लौटाना पड़ेगा। और बनाओ तो और भी कम पड़ेगा, स्थिति है। लेकिन जिनका न घर है न कोई हॉल है, उनके लिए कभी छोटा नहीं है। 3 लोग के लिए शरणभूत है वे निर्गन। सब लोग मान लो आज आपसे कहने लगे, सुन रहे भैया, आपसे कहने लगे हम लोग सब यहीं रहेंगे। अब बोलो, अच्छा अब अभी सोचेंगे, हम देखो व्यवस्था बनाएंगे। आज नहीं आप कह पाओगे कि ठीक है रह जाओ, कह लोगे? नहीं कह पाओ। लेकिन आचार्य महाराज कभी नहीं कह पाएंगे कि हैं यहीं रहेंगे, रहो भाई। तो फिर व्यवस्था के मत ही व्यवस्थित करो। व्यवस्था बनाने वाले हम और तुम नहीं है, व्यवस्थाएं बाहर की उदय से बनती। बाहर की व्यवस्थाएं उदयाधीन हैं। कहाँ रहेंगे कल नहीं मालूम। अनियतवाद साधु का गुण है। अनियतवाद साधु का गुण है। अनियत आहार, अनियतवाद, सारी व्यवस्थाएं अनियत। नियत स्वभाव में रहने वाले वे योगीश्वर निश्चिंत हैं। बाहर की व्यवस्थाओं के कोई विकल्प नहीं, मति व्यवस्थित हो गई। आराधना करनी है तो आत्मा के आश्रय से आराधना होती है, आराधना करो। बाद बाकी क्या होगा, कैसे होगा, भगवान के ज्ञान में तुम्हें क्यों चिंता पड़े? क्यों अप्राप्त भोगों के लिए आकुलित हो रहे हो? अरे हमारी संस्कृति में तो चरणान योग पद्धति में, लोक व्यवहार में अध्यापक की, वैद्य की, पुरोहित की, राजा की कोई तनख्वाहें नहीं होती, आजीविका नहीं होती है।
इनकी तो दान दक्षिणाएं होती है, तनख्वाहें नहीं होती हैं। आज हमें ये मौका मिलता है तो हम पहले ये सोचते हैं क्यों भाई तनख्वाह कितनी होगी। हमारा भी सोच गलत हो गया। सच पूछो तो आप पुण्य छीन क्यों कर रहे हो, निदान बंद क्यों कर रहे हो, सोचो तो। हमने कल आपसे एक बात कही थी सबसे कि निष्प्रहता और समर्पण का सुमेल बना ही रहना चाहिए अपने पद के युग। बुंदेलखंड की एक घटना है पुरानी, आपको याद होगी। एक जगह पंच कल्याणक होने थे, प्रतिष्ठाचार्य महोदय पधारे, सेठ जी बैठे, लगभग समझो 2:30-3 बजे का समय होगा लगभग, लिखा नहीं है, हम बता रहे अनुमान से, क्यों शाम के भोजन की बात आई इसलिए। और पंडित जी आ गए। शाम का भोजन कच्चा पक्का, बुंदेलखंड में कच्चा पक्का संग भी बनता है ना, पूड़ी और दाल चावल संग में रोटी है, इस कच्चा पक्का बोल देते, कच्चा के पक्का, कच्चा पक्का। पंडित जी बोले न कच्चा न पक्का न कच्चा पक्का। बोले क्यों क्यों ऐसा क्यों? हमने नियम बनाया है जहाँ पंच कल्याण करेंगे वहाँ भोजन नहीं लेंगे उसमें। ऐसा कोई शास्त्र का नियम है? तो शास्त्र का नियम तो नहीं है। हमने अपनी निष्प्रयता के लिए, माने उसके घर भोजन भी नहीं लेंगे तो और कुछ लेने की बात तो दूर है। जैसे मुंडाज को कहा देह मात्र परिग्रह, तो जब देह मात्र ही जिन्हें परिग्रह लगता है और देह मात्र के प्रति भी अपरिग्रही है, उसे भी अपना नहीं मानते, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही कहाँ है, अवकाश ही कहाँ है। तो हमने ये नियम बनाया है। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। मुनीम जी की ओर मुख किया, मुनीम जी एक काम करो, चिट्ठी तो सब जगह पहुंच गई, सामग्री इकट्ठी हो गई, दूसरी चिट्ठी भेजो, अब पंच कल्याणक नहीं हो पाएगा और वैसी सामग्री वो खराब होने वाली गरीबों में बांट दो, बाद बाकी। पंडित जी बोले क्यों ऐसा कैसे? बोले साहब क्या कहें, जब हम आप जैसे हैं को भोजन नहीं करा सकते, इतना भी पुण्य नहीं है, तो इतना बड़ा काम हम कर लेंगे, ये तो हमें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी ये ऐसी बात है तो हम भोजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा मतलब ये है कहने का। फिर आचार्य निमंत्रण का समय आया, फिर वो आया, वे अपनी लेकर के आए, वे अपनी कहते रहे, वो अपनी कहते रहे। अंतिम विदाई के समय तक पंडित जी सोचते रहे बच जाए तो बच जाए, और सेठ जी सोचते रहे लग जाए तो लग जाए। सचमुच यही व्यवस्था होना ही चाहिए। जब समाज की उपेक्षा हो और कहें बाबा जी बहुत सरल है, तो हम बहुत कठोर भाषा बोल जाते हैं। बाबा जी की सरलता प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हारा प्रमाद धिक्कार नहीं होगा। वे कुछ कहते ही नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं, मने कर देते, तो क्या वे मांगे तुमसे? शर्म आना चाहिए। बाबा जी की सरलता, बाबा जी की निष्प्रयता प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हारी उपेक्षा बुद्धि, तुम्हारा प्रमाद, तुम्हारा अविवेक, और अधिक कहें तो कहीं कहीं अहंकार। महाराज कोई जरूरत हो तो हमसे कह देना। अरे एक बात बता, ये ध्यान रखना, व्यवहारिक सरलता में सारी भोजन परोस दिया और कुछ लाए तो ये तो बात ठीक है, बस खड़े हुए और साहब कछु लाए तो कोई जरूरत हो तो, अबे लाई का माने थाली परोसी और कई के और कछु। अरे रोटी दाल साग सब्जी रख दी, भैया देखो तो हमारा उपयोग वहाँ लगा है, ये विनय की भाषा है, और कोई जरूरत हो तो जरा इशारा कर देना, ये विनय की भाषा है। ध्यान रखना, अभिप्राय को ग्रहण करना। लेकिन वैसे ही शिष्टाचारों में, और आप क्या समझते हो, अपने साधर्मियों से याचना कराना चाहते, अपने गुरुओं से याचना कराना चाहते, जिनसे शिक्षा लेना चाहें वे याचना करें। ये तो एक कलंक की बात है।
आप पात्रदान नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि धर्मी का तो लक्षण है लक्षण। अयाचित धर्म है धर्मी जाचे न, धर्मी वन जाचत फिरे सो ठगिया। कहीं आप चक्कर में मत पड़ जाना। याचक पात्र नहीं होते, पात्र याचक नहीं होते। पंडित भागचंद जी जा रहे थे दूसरे गांव में, आजीविका की कमजोरी, ग्रस्त की दशा, रास्ते में मंदिर पड़ा है, दर्शन के लिए चले गए। बच्चे और स्त्री बैठी दूर, वे अपने विधान में और शास्त्र में मगन हो गए। पीछे से शास्त्र सभा में भजन बोला, लोग देखने लगे। आप पंडित भागचंद जी तो नहीं? पंडित जी चुप रह गए। हाँ, आप किधर जा रहे, कहाँ कर रहे, कैसे कर रहे? बड़े अनुग्रह से प्रेम से पूछा तो पंडित जी ने कहा, भाई ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं। पंडित जी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप तो यहीं जाएंगे, हमको धर्म लाभ मिलेगा और आप जो कहो सो हम तैयार हैं। कि हम कहें कैसे? जो धर्म हमारा आत्मोद्धार के लिए है उसे हम अपनी जीविका नहीं बनाएंगे। वो व्यवस्था अलग है, पुण्य पाप के उदय की, ये व्यवस्था अलग है। ठीक है, तो आप एक काम करें, हम पूंजी दे देते हैं, आप व्यापार कर लेंगे आराम। बोले भाई उदय का ठिकाना नहीं, पूंजी कुछ गड़बड़ हो गई, हमारा आपका साधर्मी का नाता है, धर्म में कैसे हैं बर्बाद कर दी पूंजी में, ये तो काम नहीं कर पाएंगे। ये हाथ भगवान के सामने जुड़े, हाथ पे रखे हैं, हाथ देने के लिए आए, बाद बाकी हाथ फैलाने के लिए नहीं। हाथ फैला, आप अगर होते तो सोचो क्या करते। अब क्या करें, उनसे बहुत कई मानते ही नहीं, तो भैया जाओ क्या करें। नहीं, अभी ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। ठीक है पंडित जी, आपकी बात सिरोधार्य है, हमारी एक नई दुकान है, आप बैठो और मुनीमी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, जो कुछ भी हम अपन बाद में अपन समझ लेंगे, आप तो बैठो, हम आपको जाने नहीं देंगे। पंडित जी बैठने लगे। आजीविका की जरूरत ही थी, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं थी जो धर्म को लजा करके, देवगुरु धर्म की अवमानना करके, अभिप्राय को मलिन करके उस आजीविका के लिए दीनता कर दे। ऐसी विचारना, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सेठ जी कुछ बोले ही नहीं, कहा लेने देने। पंडित जी संकोच से पूछते नहीं, खर्चा के लिए अपना कम से कम लेकर के गुजर करते। 4-6 महीने बाद सेठ जी से कहा, पंडित जी ने कहा, सेठ जी कुछ हिसाब किताब की बात नहीं तो हो जाए। बोले क्या हो जाए, दुकान आपकी है, आप मालिक हैं, आप नहीं मान रहे थे तो हमें ये युक्ति लगानी थी। तो पंडित जी भी सोचने लगे चलो अच्छी मिली है ना। पंडित जी भी समय के अपने समय को निकालते हुए चले गए। श्रावकों की समर्पण भाव और विद्वानों की निष्प्रयता, वही सुमेल है, सुमेल है। ये धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति का यही कारण है। ग्रस्त माने भ्रष्ट नहीं होता भाई, है श्रावक अर्थात मुनिराज का लघु भ्राता, जिनेश्वर का लघु नंदन। क्या समझ रहे हो आप? अरे छोटा पुत्र हो, बड़ा पुत्र हो, भाई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? श्रावक माने क्या? चाहे जब चले आवे तैयार मिले, जहाँ पूछना नहीं पड़े, कहो भैया पानी ढंग से छानो। जहाँ हमें ये पूछना पड़े पानी कब का छना हुआ है, आज तो ये दशा हो गई महाराज, हमारे यहाँ तो छनका ही भरा है, वो नीचे ही चलनी लगी है, वो छन्ना से भी बारीक है। आपको छन्ना तो बहुत मोटो है, तो क्या कहें, आपका छन्ना हमारी। देखो
आपने अपने चिन्ह को ही मेट दिया। हाँ, नदी का बहता हुआ पानी और वो पानी है, वो तो प्राकृत माना जाता है, उसे छाने के नहीं छाने। एक प्रश्न आ गया, हमने कहा आपको तो छानना ही चाहिए, त्रियंश के लिए बात अलग है, आप त्रियंश नहीं है। त्रियंश भरा हुआ पानी न पी करके बहता हुआ पानी पीते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको तो छानना चाहिए। आप अपना काम क्यों छोड़ते? भाई ने शोध करके भोजन बनाया, श्रावक ने भाई ने शोध करके अंजलि पर रखा, लेकिन मुंडाज कैसे फिर करेंगे? भाई तुम बड़ी बहमी है, इन्हें कोई को भरोसा ही नहीं है। भैंस ने शोध करके बनाया, उसने शोध करके दिया, ये कहूं अरे भाई भरोसे की बात नहीं है, भरोसा टूट न जाए इसकी बात है। उन्होंने अपना काम किया है, हम अपना काम कैसे छोड़ेंगे? इसमें इंद्रिय संयम और प्राण संयम दोनों पल रहे हैं। जितनी देर रोक रहे इंद्रिय संयम है ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। हम 9वें क्लास में पढ़ते थे, हमारे अध्यापक ने कहा भैया बेटे वो मनी ऑर्डर कराना, 50 रुपए दिए जाने, 40 हमें ध्यान नहीं, मनी ऑर्डर करा। हमने लिए जेब में रखे, बोले बेटे सुनो गिनो, तो हम तो मुंह लगे, आपने गिन करके तो दिए हैं। बोले हमने तो गिन के दिए, तुम तो गिनो, तुम अपना काम करो। क्यों? कदाचित तो वहाँ एक नोट कम निकला तो हम सोचेंगे लड़के ने गिरा दिया, और तुम सोचोगे मास्टर साहब ने कम दिए। अविश्वास नहीं है, लेकिन अविश्वास पैदा न हो जाए इसके लिए अपनी अपनी पद की मर्यादा होना चाहिए। श्रावक माने क्या समझ रखा आपने? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। आपका श्रावक का पद आप मलेच्छ नहीं है। कुछ होश है आपको? अपने पद को पहचानो, अपने पद का स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान कलंक है, स्वाभिमान गौरव है। क्योंकि अभिमान में दूसरे का तिरस्कार होता है, स्वाभिमान में अपने पद की प्राण जाते हुए रक्षा होती है। निज वैभव को पहचानो भाई, भाव जैन बने। जिन शासन को पाकर के जिन शासन प्रकट करें, क्या मतलब? ये हमें द्रव्य सूत्र मिल गया, ये बाहर जिन शासन मिल गया, भगवान मिले हैं, श्री गुरु मिले हैं, जिनवाणी मिली है, जिनोपदेश मिला है, बहुत पुण्य का उदय है, थोड़े पुण्य का उदय नहीं। धन वैभव पद प्रतिष्ठा सामान्य पुण्य से भी मिलते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन तो महापुण्य का उदय हो। और उनका उपदेश क्या पूछना? कहीं लिखा है पुराणों में कि मुंडाज का उपदेश सुनने गए? कोई पता नहीं है उपदेश कब होगा और कब नहीं होगा, ये नियत टाइम टेबल नहीं है। वहां ध्यान से उपयोग हुआ है, आपकी लाभांतराय का उदय, उनका दानांतराय, लाभांतराय का क्षेम उदय नहीं, और आप उनके दानांतराय का क्षेम ज्ञान दान बन गया तो बन गया, नहीं तो कोई जबरन कोई अनुबंध प्रतिबंध नहीं है कि प्रवचन के वजह से होना, कि हमें नहीं मालूम है कल होना है कि नहीं होना है, कै बजे होना है, क्या होना है। हो रहा है तब सुन लेना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ है, कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, कल आप होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, कल ये सुनने की वह व्यवस्था है कोई आपको मालूम नहीं है। एक बच्चा अगस्त के महीने में कहे क्यों साहब अगली साल परीक्षा नहीं दे सकती? अरे इस साल को क्यों बर्बाद कर रहा? पहले विचार करना, कैसे सोचते हो तुम? तरीका बदलो। भाव निद्रा को टालें, भाव जैनत्व को प्रकट करें। जिन शासन किसका नाम है? स्वानुभूति को जिन शासन कहते हैं, वितराग परिणाम को जिन शासन कहते हैं। इस ग्रंथ की भाषा में कहें तो, इस ग्रंथ की भाषा में कहें तो, अपने को अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त
चित स्वरूप आत्मा देखना, उसका नाम जिन शासन है। सोच रहे होंगे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें ये अभ्यास नहीं होंगे, अभी कौतूहल से ही आए होंगे कि चलो सुनेंगे। जिन शासन किसका नाम है भाई? किसी क्रिया का नाम नहीं है, बाहर के क्षेम का नाम नहीं है, स्वानुभूतिमय जिन शासन है, वितराग भाव रूप जिन शासन है, ये भाव शासन है। जिन शासन को पाकर यदि जिन शासन प्रकट नहीं किया और जिन शासन के गीत गाए तो क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा। जिन शासन की हंसी करेंगे, जिन धर्म की क्रियाओं की, जिन धर्मात्माओं की, जिन धर्मात्माओं के पाप उदय जनित मलिनता में यदि आप हंसी उड़ाएंगे तो पाप बनेंगे, महापाप बनेंगे। ध्यान रखना, देव गुरु धर्म की आसाधना के समान विश्व में कोई पाप नहीं। हिंसा दिख से भी बड़ा पाप है ये ग्रेट मिथ्या। हिंसा दिख से भी बड़ा पाप है। ग्रहित मिथ्या से आगे कौन सा पाप है? पाप के स्थानों में आगे कोई नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है। विचारना विराधना करेंगे तो आप पाप बांधेंगे, और यदि व्यवहार आराधना में संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? पुण्य बांध लेंगे। लेकिन परमार्थ आराधना प्रकट करेंगे, आराधक बनेंगे, साधक बनेंगे, श्रावक बनेंगे तो आप मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। समझ में आया आज हम क्या कह रहे हैं? निज वैभव के क्या कह रहे? पुण्य के उदय के वैभव में मगन मत हो जाओ, उद्गत मत हो जाओ। उसके लिए तो समंतवत स्वामी ने बहुत लिखा। जो जाति कुल रूप बल विद्या अधिकार आदि के मद में मदोन्मत होकर धर्म धर्मात्मा का अनादर करते उपेक्षा करते हैं, वे अपने धर्म का ही अनादर करते हैं। धर्मी के बिना धर्म नहीं। भाई इन बातों की उपेक्षा मत करो। पंडित टोटामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में स्वाध्याय की प्रेरणा की शास्त्राध्याय, वहां नाना प्रकार के पक्षों का निरसन किया। तो एक अर्थ के पक्षपात का भी निषेध किया। अर्थ का पक्षपाती कहे है कि क्या शास्त्राभ्यास से होता है, पंडिताई से क्या होता है? पैसा कमा, पैसा में वो शक्ति तमाम पंडित इकट्ठे हो गए। पैसे से सब काम चलते हैं, मंदिर भी पैसा से बने हैं। ये आयोजन बिना पैसा के नहीं हो रहा है। का दम है जब बड़े बड़े पंडित आदिक भी धर्मात्माओं का आश्रय करते, धर्मात्मा का मोह त्यागते हैं। ये पूर्व पक्ष उपस्थित किया, अर्थ का पक्षपाती कहे है। अब पंडित जी ने उत्तर कहां से शुरू किया? अगर पढ़ा हो तो, रे पापी, पैसा पुण्य के उदय से आ रहा है। उसे ये मान रहा मैं कमा रहा हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, इससे मेरा बड़प्पन है, वह महापापी। ये पैसा हमारे जीवन में कलंक है। खींच सो कनक जाके, ये कलंक है। खे को खजानो, ये कलंक है। धन्य है जो परिग्रह पंख से रहित हैं, निष्परिग्रही निर्गंध। पूजा निर्गंथों की करे, भक्ति निर्गंथों की करे, गीत निर्गंथों के गाए, और महिमा पैसा से अपनी माने। ये तो मायाचार है अनंतानवंदी का। ध्यान रखना, ये पैसा आपके पास, दवाइयां एक गोली लाई खाई, फिर एक गोली लाई खाई, फिर एक ढक्कन लिया पी लिया, फिर एक इंजेक्शन, फिर एक बोतल दिन भर, ये होता है। ये आपके लिए कलंक है कि स्वास्थ्य का लक्षण है?
ये रोग का लक्षण है। ऐसे आपके पास एक जैसी औषधियों का ढेर है, वो रोग का लक्षण है। ऐसे ये परिग्रह का ढेर है, ये राग का लक्षण है, ये कलंक है। और न्याय अन्याय का विवेक नहीं है, अपने होश नहीं है, देवगुरु धर्म का भी ठिकाना नहीं है, तब तो आपका महाकलंक ये मिथ्यात्व का में समझना चाहिए। भाई वह निज वैभव नहीं, इसमें परमाणु मात्र अपना नहीं, निज वैभव। वह निज वैभव कुंड कुंड स्वामी कह रहे कैसे प्रकट हुआ? समस्त विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ, विश्व का यथार्थ स्वरूप दर्शाने में समर्थ, स्याद पद के चिन्ह से चिन्हित, स्यादकार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति, स्यादवाद मोग लांछनम, स्यादवाद अमोघ, स्यादवादा मोग लांछनम, श्रीमत् परम गंभीरम, स्यादवादा मोग लांछनम, अमोघ लांछनम। ऐसे स्याद पद से चिन्हित जिसको क्या कहा? तो धात्मा परम ब्रह्म है और ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म कहकर के इसको बहुमान किया, आदर किया। इसकी महिमा को कहने में कौन समर्थ है भाई? स्तुतिकार कहते हैं, सृजन की धुन दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांत पदारथ पांच कहाँ लेते रहते। अविचारी माने फिर दुखी, अविचारी अज्ञानी, अविचारी माने सम्यक विचार भी जिन्हें नहीं जगा, दुखी अज्ञानी, किम कर्तव्य विमूढ़, दिन रात तनाव में पड़े हुए, कहाँ रहते कहाँ लहते रहते, अविचारी। या भी संत कहें धन हैं जिन वैन। ऐसा शब्द ब्रह्म, उसका सम्यक प्रकार से रुचि और विधि पूर्वक आत्मार्थ की भावना सहित किसी उपाधि के लिए समय सार पर पीएचडी करना अलग बात है। किसी उपाधि के लिए, डिग्री के लिए समय सार जी, प्रवचन सार जी कोर्स में है तो पढ़ लेना अलग बात है। आत्मार्थ के लिए समय सार जी का स्वाध्याय करना अलग बात है। ये चर्चा कल शाम को की थी आपको, स्वाध्याय और अध्ययन का अंतर। उस शब्द ब्रह्म की उपासना से, उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना में वासनाएं नहीं होती, और जब तक चित्त में पाप वासनाएं, विषयों की वासना बसी है, तब तक उपासना संभव नहीं है। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कक्षा में उपस्थिति बोली जाती है, उपस्थित का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ बताना है संस्कृत से, उप इससे है ना। ऐसे उपासना, आस धातु है, हाँ, आसन जिसको कह देते हैं उपासना है, उपवास है ना। ऐसे उपासना समीप में बैठना, अरे क्षेत्र से नहीं, अकेले भाव से समीप में, भाव से समीप में आना, उसका नाम उपासना है। ज्ञान से समीप में आना, उसका नाम उपासना है। जिनवाणी में कहा हुआ जो परम ब्रह्म है, उसे अपने समीप में ही देखना, अंतर में देखना, अभिन्नपने देखना, यह मैं हूं ऐसा देखना, उसका नाम परमार्थ उपासना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से जन्म हुआ है, ये कोई फैशन नहीं है। प्रेस के प्रूफ रीडर की तरह पढ़ना अलग बात है। कितनी सूक्ष्मता है, एक एक मात्रा अच्छा है, लेकिन स्वाध्याय तो नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आत्मार्थ की दृष्टि से उस निज वैभव को प्रकट करने के लिए आत्मार्थ की दृष्टि से जिनागम का अभ्यास करें। अक्षर शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, कालाध्ययन, उपधान, धारणा करते हुए, भूलते हुए नहीं। शब्द याद न रह पाए तो कोई बात नहीं, यह बात भी हम प्रमाद के पोषण के लिए नहीं कह रहे। शब्द भी हमें याद रखना चाहिए,
और बातें अभ्यास करें। कोई बूढ़े पुराने आदमी आए तो हम एक बूढ़े पुराने आदमी तमाम भेद प्रभेद और कर्ण और श्लोक याद करें। हमने कहा अब आपकी उम्र हो गई, आप तो थोड़े से भाव, जैसे बाहर के परिग्रह का प्रमाण करते ना, ऐसे इसके तत्व का भाव भाषण कर लो अपना और आराम से रस पियो। एक बच्चा बोला यही तो हम कहते हैं। मैंने कहा नहीं, अंग्रेजी सीखने के लिए तुझे होश है और प्राकृत पढ़ने के लिए होश नहीं है, कैसा बालक है जिसे माँ की भाषा ही नहीं आ रही, कैसे जिन्हें जिन्हें अपनी संस्कृत प्राकृत नहीं आ रही। इन बच्चों को संस्कृत प्राकृत सीखना चाहिए, मूल भाषा में भी अभ्यास करना ही चाहिए। भले आप और फोटो कॉपी लगा दें, 2 कॉपियां लगा दें, लेकिन जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो, और आपको मालूम होना चाहिए 2 कॉपी से 2 कॉपी नहीं होती है। बहुत लोग मौलिक चिंतन के मूड में बहुत रहते हैं, हमारे मौलिक विचार, लेकिन मौलिक का अर्थ नहीं समझते। मौलिक में मूल निकालो तो क्या बचेगा मौलिक? अरे या तो मूल शुद्ध आत्मा की अनुभूति पूर्वक हो तब वो मौलिक कहा जाए, या फिर मूल ग्रंथों से जुड़ा हो तब मौलिक कहा जाए। अपनी कल्पनाओं का नाम मौलिक चिंतन क्या तुमने समझ रखा? भटकने के बहुत रास्ते हैं। इस शब्द ब्रह्म की उपासना से कुंद कुंद स्वामी कहते निज वैभव का जन्म होता है। भाई इस शब्द ब्रह्म की उपासना करो। कभी कहीं से सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कहीं सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया और संतुष्ट हो गए। 10-5 बातें नोट करा करके अपने जहाँ कुछ अपने से कमजोर मिल गए उन्हें सुना दिया, खत्म हो गया। बहुत लाभ मिला, 4-6 प्रवचन मिल गए। हमारे इन लोगों के हाल हैं, ये निकटवर्ती लोगों के। इन्हें पास बैठने की फुर्सत नहीं है, देखने की फुर्सत नहीं है, अपना प्रमाद छोड़ने की फुर्सत नहीं है, सुनने की फुर्सत नहीं है। अब ऐसे आयोजन में कौन तो मने करेगा, कौन हाँ करेगा। चुपचाप आके बैठ गए, 2-4 दिन अपने सुन पढ़ लिए और चले गए। बहुत लाभ मिल गया। कुछ होश है तुम्हें? लाभ किसका नाम है? अरे पर से लाभ हान मानने की मान्यता छूट जाना, इसका नाम लाभ है। अपना ज्ञान अपना सुख अपने में दिख जाए, ये लाभ है। समता भाव परम लाभ है। पूजा में लिखा है ये, मिथ्या भाव त्याग सोदानम, समता भाव लाभ परधानम, आत्मिक सुख भोग संयोगम, अनुभव अभ्यास सदा उपभोगम, ध्यान ठान के कर्म विनाश है, सो वीरज निज माहि प्रकाश है, 5 अंतराय जहाँ लहिए, निश्चय अंतराय सो कहिए। सिद्ध भगवान की बड़ी पूजा पुरानी चलती थी ना, उसमें ये अंतराय कर्म चित्त करने में आपको भगवान के समान अपना स्वरूप नहीं दिखा, बहुत लाभ हो गया। 2-4 बातें सूक्ष्म में आ गई, याद धारणा में आ गई तो बहुत लाभ हो गया। अब क्या कहें, लाभ का प्रारंभ भी नहीं होगा भाई। बिना इस अहंकार को तोड़े हुए, बिना विनय भाव के जागृत किए हुए तत्व का प्रवेश भीतर नहीं होता। सच्ची बात है। पानी बरसेगा, पानी पक्षपात नहीं करेगा। यहाँ ये पाषाण है, यहाँ नहीं बरसे, यहाँ कच्चा खेत है, यहाँ बरसे, ये गड्ढा है, यहाँ पानी तो बरसेगा, बरसा, लेकिन यहाँ गीलापन नहीं होगा, यहाँ नरमाई नहीं, यहाँ नहीं घुस पाए। जैसे भूमि में नरमाई है, गहराई है, वो भूमि भर जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, उसमें बीज अंकुरित होने लायक हो जाएगा और पानी बरसेगा, बह करके चला जाएगा। आज खूब पानी बरसा, लेकिन यहाँ बीज बोने लायक हो गया कुछ? इस फर्श पर बीज बोने लायक नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत पानी बरसा, खूब प्रवचन मिले, खूब लाभ मिला, कहीं हमारी चित्त भूमि बोने लायक न हो पाई हो।
बाय का अर्थ कर रहे हैं हम। शब्द ब्रह्म की उपासना, ये उपासना है, ये कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है भाई। कल आपको कहा था ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। ये स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, दान, नैमित्तिक क्रिया, क्रियाकांड कह करके इनको उड़ाओ भी मत और इनमें ही धर्म मान करके संतुष्ट भी मत हो जाओ। आगम के अभ्यास से, जिसका अर्थ यहाँ किया भावा निज वैभव का जन्म। हमें निज वैभव का जन्म करना है तो भाई आगम का अभ्यास पहली चीज। आचार्य कुंद स्वामी मूल गाथा के में कह रहे हैं आगम चेष्टा जिसका प्रवचन सारगी में है ना, आगम चक्षु। हाँ, अनंत सिद्ध भगवान सर्वतः चक्षु हैं, देव और नार की अवधि चक्षु हैं, ये सामान्य जीव इंद्रिय चक्षु हैं और साधु जन का आगम चक्षु। आगम तीजा नहीं, शब्द ब्रह्म की उपासना करो भाई, उपासना करो। चाहे कहीं से, चाहे कुछ कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ सुन लिया, ये ढर्रा ठीक नहीं है। आत्मार्थ की दृष्टि से क्रम से अभ्यास करो। आचार्यों के अभिप्राय को पूर्वा पर विरोध नहीं होता, विविक्षा भेद हो सकती है लेकिन विरोध नहीं होता। अविरोधी दृष्टि बना करके हम, यदि हमें विरोध भाषित होता है तो हमारी दृष्टि में विरोध है, सच पूछो, पक्ष पड़ा है, हमें कोई विरोध नहीं है। अभ्यास करो, युक्त है। दूसरा क्या लिखा, आगम के अभ्यास से है, गुरुजनों के उपदेश से। कैसे सुंदर विशेषण लिखे हैं, समय हो चुका पढ़ना। कैसे हैं गुरु, अस्थि से नास्ति की ओर आते हैं अपन। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न। कैसा है उनका उपयोग है, असमर्थ बाय निक्सन को लवड़ घोला जैसे जीवन में। निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निश्चल आपन में। वीतराग जिन महिमा थारी, वर्ण सके को जन त्रिभुवन में। कौन वर्ण करने में? निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न, ऐसे श्री गुरुओं द्वारा अत्यंत करुणा भाव से और अत्यंत निष्प्रय भाव से, और तीसरा हम भाव कहें तो सहज भाव से। भक्तियों के भाग्य से सहज ये उपदेश हो गया है, सच पूछो दिया थोड़ा ही है। और जहाँ देने की भाव है तो सहज भाव से। और अगर व्यवहारिक भाव कहें तो निष्प्रय भाव से, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। और अगर व्यवहार से कहें तो करुणा भाव से कहें, श्री गुरु उनके द्वारा प्रसन्नता पूर्वक दिया, अनुग्रह पूर्वक दिया गया इस शुद्धात्मा का उपदेश, उसके श्रवण से। उन गुरुओं की भी कैसी परंपरा ली, कहां से? सर्वज्ञ देव परम गुरु से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। बहुत सुंदर जुड़ा है। जैसे केंद्र सरकार से मानो ग्राम पंचायत जुड़ गया है, घर जुड़ गया वहां से है। सर्वज्ञ देव से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिए गए उपदेश से निज वैभव का जन्म हुआ है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश से कि उनके दिए गए उपदेश को लेने से, ग्रहण करने, श्रवण कर, और फिर युक्ति इसके अवलंबन, निर्वाध युक्ति, निष्ठुष युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। ये बाह्य कारण, व्यवहार कारण बताया। और अंतिम प्रचुर स्वसंवेदन से, कुंद स्वामी है ना, मुनिराज है, अमृतचंद स्वामी मुनिराज है, तो उनको प्रचुर स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म होता है। जब स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म होता है तो आगम का अभ्यास, गुरु का उपदेश श्रवण करना और युक्ति का अवलंबन अर्थात न्याय प्रमाण से उसका निर्णय विचार करना, यह निमित्त कहा जाता है।
अब हमें क्या करना है? देखो, कपड़े पहनते हैं तो आप कैसे पहनते हैं? भीतर से बाहर। पहले आप बनियान पहनेंगे, फिर कुर्ता पहनेंगे, फिर जैकेट पहनेंगे, और जब उतारेंगे तब बताओ, क्रम तो आखिर एक क्रम कैसे चलेगा? ताला लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, जब खोलेंगे तब बदलेगी ना। तो ऐसे राग भीतर में मोह भाव हुआ, उस मोह भाव से इसका ग्रहण हुआ। जब हमें उसका अभाव करना तो छोड़ना ही रखे करेंगे। आप क्या समझ रहे? पहले सम्यक दर्शन, सच्ची बात है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए भी पहले कुछ पूर्व को धर्म का त्याग करा, वहां भी बाहर से भीतर चलेंगे। समझ में आया? आगम का अभ्यास करें, उपदेश का योग हो तो बड़े भक्ति भाव से, केवल बहुमान से ही नहीं, आत्मार्थ की भावना से उपदेश का श्रवण करके तत्व कौतूहली हो, युक्ति से निर्णय करके स्वानुभव पूर्वक निज वैभव को प्रकट करें। दर्शन तो करना प्रमाण, ये प्रमाण करने की विधि है, ये भाव है। ओम नमः। गजानन